नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। अब उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। खुद मदरसा शिक्षा बोर्ड ने सभी मदरसों को परिपत्र जारी करके ये निर्देश दिए हैं। इस परिपत्र में कहा गया है कि सभी मदरसों में पढ़ाई शुरू करने के पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य है। पहले भी मदरसों में राष्ट्रगान का मुद्दा खूब गरमाया था और आखिर इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मंथन में आज बात होगी अब मदरसों में भी राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और भारत में सबसे पहले 19 दिसंबर 1911 को अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कोलकाता में हुआ था उसमें सबसे पहले इस देश में राष्ट्रगान गाया गया। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तब 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। राष्ट्रगान को लेकर किसी को मुझे लगता कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन समय समय पर जब भी मदरसों में या संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर इसको लगातार इसको लेकर मुद्दा बनता रहा है और क्रिया और प्रतिक्रिया होती रही है। लेकिन अगर किसी देश का राष्ट्रगान है तो उसे गाने में देश के किसी भी व्यक्ति को क्या परहेज हो सकता है, क्योंकि दुनिया में सारे देश हैं जिनका अपना राष्ट्रगान है और वो राष्ट्रगान को गाते हैं। क्रिकेट के मैदान में जब भी टीम में सभी धर्मों के लोग होते हैं, जब किसी मैच से पहले राष्ट्रगान गाया जाता है तो वो सब गाते हैं। फिर इसमें इतराज़ की बात कहाँ से उठी थी? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी मदरसे हैं उनमें अब राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश के कुल 16,461 मदरसे हैं जिनमें ये व्यवस्था लागू होगी। इनमें से 560 को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। माफ़ कीजिएगा, सभी मदरसों में गाना अनिवार्य होगा जिनको मान्यता मदरसा बोर्ड देता है और अनुदानित संख्या 560 है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे के मुताबिक पिछली 24 मार्च को हुई बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया जिसे अब लागू किया गया है। इस आदेश का पालन कराने के लिए कड़ी निगरानी भी की जाएगी। इससे पहले राज्य के कुछ मदरसों में राष्ट्रगान होता था, लेकिन अब हर मदरसे में ज़रूरी हो गया है। ये जो शिक्षा बोर्ड के सेक्रेटरी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, कुछ मदरसे राष्ट्रगान गाते थे लेकिन बहुत सारे नहीं, लेकिन अब सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नया शिक्षण सत्र है उसमें सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। रमज़ान माह के दौरान मदरसों में 30 मार्च से 11 मई तक अवकाश था। 12 मई से यानी आज से राज्य के सभी मदरसों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं, लिहाजा ये आदेश भी आज से लागू हो गया है। यानी तमाम मदरसों में आज राष्ट्रगान गाया गया। कक्षाएं शुरू होने से पहले आमतौर पर हम्द यानी अल्लाह की तारीफ़ और सलाम यानी मोहम्मद साहब का अभिवादन पढ़ा जाता था। कुछ जगहों पर राष्ट्रगान भी गाया जाता था मगर यह अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब इसे हर मदरसा में अनिवार्य किया गया है और इसे गाना अनिवार्यता है। गौरतलब है कि प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले महीने मदरसों में राष्ट्रवाद की शिक्षा देने पर जोर दिया था। विभागीय राज्य मंत्री दानिश अली अंसारी ने भी कहा था कि सरकार चाहती है कि मदरसों के छात्र देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हों। तो ये जो नियम लागू किया गया इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। पहले प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। देखिए, जब मदारिस अरबिया हमारे मजहबी मराकिज़ हुआ करते थे जहाँ हमारे किरदार और अखलाक और हमारे फ़िक़्ह की तालीम हुआ करती थी, आज वहाँ पर जब हमने सरकार से मदद ली, मैंने जिस वक्त राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को फ़ंड दिया था उसी वक्त मैंने कहा था कि ये मदारिस अरबिया के मुंह में चारा डाला जा रहा है कि जो इसको खाएंगे उसके बाद फिर उनसे वो सब कराया जाएगा जो गैर इस्लामी अमल होंगे।
तो आज आरएसएस ने ये समझ लिया, क्योंकि अब वो मदरसों की जांच भी करा रहे हैं और उनके गलत मानक के विपरीत मदरसों की चल रहे हैं, उनकी भी जांच हो रही है। ये सिर्फ एक हथकंडा आरएसएस का है, क्योंकि मुसलमानों की सियासी क़यादत को पहले उन्होंने ख़त्म किया। जो कुछ थोड़ा बहुत एतमाद और एहतराम मजहबी पेशवाओं का हो, उसको ख़त्म करने के लिए मदारिस अरबिया के मुंह में ये चारा डाला गया था। अब वो चारा जब उन्होंने खाया है जिन मदारिस ने, तो उनको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो सरकार कह रही है, चाहे वो शरीयत के ऐन मुताबिक हो या शरीयत के ख़िलाफ़ हो। भारत में जो भी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के मन में भारत के प्रति एक भक्ति का भाव हो, देश के प्रति अपनी एक नागरिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके, समाज के प्रति एक जागरण का भाव हो। इसके लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा में इस प्रकार की व्यवस्थाएं जोड़ी जाएं और अब जनगण मन पढ़ाया जाए, भारत के प्रति भाव समझाए जाए, पढ़ाए जाए, ये बहुत स्वागत योग्य पहल है। अभी मदरसों में राष्ट्रगान का गायन होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में, विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना बढ़ेगी। ये एक स्वागत योग्य पहल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में यही कहूँगा कि मीडिया के कुछ बंधुओं का भी मेरे पास में फ़ोन आया है कि मदरसों के अंदर राष्ट्रगान जो है 24 मार्च से अनिवार्य किया गया है। तो मैं बतला दूं कि मदरसों के अंदर जब भी झंडा फहराया जाता था, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उस मौके पर भी जो है राष्ट्रगान जो है पढ़ा जाता था, गाया जाता था। अब सरकार ने कहा है कि रोज़ाना गाया जाए, तो मैं समझता हूं कि हम उस वक्त भी जो है जब झंडा रोपण करते थे, जो झंडा फहराते थे, पढ़ते थे, तो इस वक्त भी पढ़ लेंगे, जो कोई मसला नहीं। देखिए, तो एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया आई। उलेमा काउंसिल के महामंत्री हाजी सलीफ साहब, जो इस समय आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मदारिसे अरबिया के मुंह में चारा डाला गया है। चारा यानी सरकार ने डाला है कि भाई उन्हीं लोगों को ये मान्यता या जो उनको एड मिलेगी जो सरकार के नियम कायदे से चलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि चारा डाला गया है। मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में जो राजनीतिक वजूद था वो तो ख़त्म ही हो गया है, लेकिन जो धार्मिक पेशवा हैं, यानी जो धर्म गुरु हैं या जो धर्म की, इस्लाम की पेशवाई करते हैं, उनको भी मतलब एक तरीके से असर उनका ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो इस्लाम या जो भी शरीयत के अनुसार था वो नहीं है ये। यानी कि कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि मदरसों में राष्ट्रगान गाना शरीयत के ख़िलाफ़ है, दूसरे शब्दों में कहा जाए। लेकिन दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रगान तो हम गाते रहे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही है, और अब कहा गया तो रोज़ गाएंगे। तो ये हिंदुस्तान है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं कि मिला जुला एक गुलदस्ता है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग मेल के फूल हैं और उनका अपना वजूद है। खैर, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए आज हम इसको मंथन में लेकर आए हैं। हमारे साथ अभी हाजी सलीस भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अयोध्या से महामंडलेश्वर करपात्री महाराज जी जुड़ गए हैं सीधे धर्मनगरी अयोध्या से। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार के न्यूज़ को समय देने के लिए। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्यों मन में आती, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में ये बात महाराज जी क्यों आती है बार बार कि राष्ट्रगान गाना शरीयत के खिलाफ है? मुझे बताया जा रहा है कि करपात्री महाराज जी जुड़े थे, लेकिन कुछ नेटवर्क समस्या है, वो होती भी है क्योंकि ये तकनीकी समस्या है, नेटवर्क की समस्या है, तो इसकी वजह से महाराज जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, पुनः जुड़ गए हैं। करपात्री महाराज महामंडलेश्वर अयोध्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत प्रणाम और साथ आभार आपका कि आपने के न्यूज़ के करोड़ों दर्शकों और हमें समय दिया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, विषय तो आप को बताया ही है हमने, लेकिन कुल मिलाकर ये जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, इनको क्या दिक्कत हो जाती कि इनके मदरसों में ये कहते हैं कि ये शरिया के खिलाफ है राष्ट्रगान गाना, जबकि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके लोग ये कहते हो कि भाई राष्ट्रगान गाना वो नहीं गाना चाहते। महाराज जी, ये इन लोगों का एक फितरत है, इन लोगों का एक अंदर भावना बनी हुई है। राष्ट्रगान जो है पूरे देश का है, सबका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये जब बाहर जाते हैं तो ये लोग भी कहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके बगावत की बात करते हैं।
राम जो है राष्ट्रगान के प्रतीक हैं, अल्लाह भी राष्ट्र के प्रतीक हैं, जितने देवी देवता हम सब राष्ट्र के प्रतीक हैं। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट आल्सो यू कैन से राम मींस राष्ट्र, मां मींस मंगल, राष्ट्र मंगल जिन्होंने कहा, यानी जो राष्ट्र का मंगल करे वो हमारे राष्ट्रगान के बराबर है। और राष्ट्रगान का जो गीत गाया जाता है वो हमारे सभी धर्म का प्रतीक है, सभी मजहब का प्रतीक है, सभी लोगों का प्रतीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मजहब के नाम पर देश को बंटवारा चाहते हैं, इनको पता नहीं है ये लोगों ने देश की आजादी लड़ाई नहीं लड़ी है, देश कैसे आजाद हुआ है इनको पता नहीं है। सहजता में इनको मिल गया है, रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के है खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, वतन के खातिर जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न की, जेल में भी दिवाली मनाई गई। हम जो है वैष्णव धर्म के प्रतीक हैं, हम जो है जीयर स्वामी जगतगुरु के पद पे बैठे हुए हैं। हम लोगों की वाणी जो है सबके कल्याण के लिए होती है, देश के कल्याण के लिए होती है, सभी जाति कल्याण के लिए होती है। हम अपने देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को बना सकते हैं, उपराष्ट्रपति हामिद को बना सकते हैं, अच्छे अच्छे पते बना सकते हैं, गृह मंत्री मुसलमान को बना सकते हैं। इनके अंदर जो छोटी, अभी एक संजन बोल रहे थे कि जो है मदरसों को जो है कुछ पैसा दिया गया है, खैरात में दिया गया है या कहलवाने के लिए, इनकी सोच गलत है। कि अपनी सोच को बदले, हम हिंदुस्तान के लोगों के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, और चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सबको गले लगा करेंगे। और राष्ट्रगान सब धर्मों का प्रतीक है, सब लोग मिलकर के राष्ट्रगान गावे, चाहे जैसे मदरसा हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, किसी भी धर्म का अगर कोई विद्यालय है वहां पे राष्ट्रगान होना बहुत जरूरी है। और ये हो गया है, ये बहुत ही खुशी का। महाराज जी, अब तक क्या मानते हैं कि अब तक की सरकारों ने, क्योंकि राष्ट्र के मसले पर मेरा मानना है कि किसी को भी तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए। अगर राष्ट्र के नाम पर, ठीक है, अति राष्ट्रवाद घातक हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्रवाद है, सही सही अर्थों में जो राष्ट्रवाद है, जिसको जैसे आप कह रहे हैं कि भाई हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, तो ये क्या बात हुई कि भाई आप इस राष्ट्र में रहते हैं, यहाँ का हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, अनाज लेते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते जुलते हैं, और जब मुद्दा आता कि भाई राष्ट्रगान, तो वो कहते नहीं ये शरिया के खिलाफ है। तो ऐसे हालांकि खुलकर बहुत कम ही लोग बोलते हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले से गा रहे थे, उनको आपने सुना होगा। लेकिन जब ये राष्ट्रगान की रचना जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की होगी, तो क्या उन्होंने सोचा होगा कि इस देश के नागरिक ये भी कहेंगे कि भाई ये भी शरिया के खिलाफ है या ये धर्म के खिलाफ है? महामंडलेश्वर जी जी, ऐसी बात करने वाले लोगों को जो है हमारे ख्याल से जो राष्ट्रगान का विरोध करे, जो वंदे मातरम का विरोध करे, जो देश का विरोध करे, इनके ऊपर मेरे दृष्टि से ये राष्ट्र विरोधी जो है ताकतें हैं, इनके ऊपर राष्ट्र विरोध का मुकदमा कायम करना चाहिए, क्योंकि ये जिहादी लगते हैं। ये इनके ऊपर जो है कहीं से फंडिंग हो रही है कि हिंदुस्तान में जाकर के आप, हिंदुस्तान में रह करके आप ऐसे बगावत करो। मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूँ, और से निवेदन करना चाहता हूँ कि वंदे मातरम बगावत करने वाले, राष्ट्रगान के बगावत करने वाले के ऊपर राष्ट्र का मुकदमा लागू होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं आप मेरे भाई हैं, मेरे घर के हैं, मेरे समान हैं, हिंदुस्तान में हम जो है ईद बकरीद भी मनाते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज चाइसा भी पढ़ते हैं, सब करते हैं, हम मतभेद नहीं कर रहे हैं। तो आप कौन होते हैं मतभेद करने वाले? आप जिहाद पैदा करना चाहते हैं, आप आतंकवाद पैदा करना चाहते हैं, आप देश में हिंदू मुसलमानों के बीच बगावत करना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में आपको रहने की जगह नहीं है। आप वहां चले जाइए जहां आपको राष्ट्रगान में गाया जाता हो, आप वहां चले जाइए जहां आपको राष्ट्रगान का विरोध करना हो। आप छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ, आतंकवाद का समर्थन करने वाला, राष्ट्रगान का विरोध करने वाला, वंदे मातरम विरोध करने वाला वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता है। निश्चित तौर से जिहादी है, तो आतंकवादियों की फंडिंग हो रही है। मैं हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का अन्न खा करके हिंदुस्तान जो बगावत कर रहा है, सच मामले में हिंदुस्तान का हितैषी नहीं है। हमने हाजी सलीस को, जो उलेमा काउंसिल के महामंत्री हैं, हमने उनको आमंत्रित किया था कि वो आएँ और अपनी बात रखें, और महाराज जी के जो तर्क हैं, अगर उनके भी कोई तर्क हों तो वो रखें सामने। लेकिन अभी ऐन वक्त पर हमें बताया गया कि हाजी सलीस साहब कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वो इस चर्चा में, बहस तो नहीं कहेंगे हम, ये चर्चा है, क्योंकि हम बहस नहीं कराते, हम सार्थक चर्चा करते हैं, तो इसलिए वो
हमारे साथ इस चर्चा में नहीं जुड़े, उनका मंतव्य कुछ भी हो सकता है, चूँकि उन्होंने कहा कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें कोई अविश्वास करने की बात है नहीं, क्योंकि नहीं, हमारे पूजा का भी समय है, संध्या का समय है, हम लोग संध्या करते हैं, वो परी है। मैंने आपसे कहा ना कि राम मतलब राष्ट्र और मां मतलब मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वह भगवान राम से भी ऊंची उपाधि होती है। देश सर्वोपरि है, देश की ऊंचाई सर्वोपरि है। हम राष्ट्र की बात सबसे प्रथम करेंगे, पूजा तो बाद में कर लेंगे, पूजा कभी कर लेंगे, पूजा का समय कभी होगा, लेकिन देश की बात मेरे सर्वोपरि होगी। हमारे पूजा का समय है, संध्या का समय है, आर्थिक समय है। मैं आपके सामने बैठा हूँ तो देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र को नमन करना सर्वोपरि है। इसकी बात सबको माननी चाहिए और हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बगावत मत करो। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, आप रसखान बन जाइए, फिर अब्दुल हमीद बन जाइए, एपीजे कलाम आज जाइए, देश के गृह मंत्री बनिए, राष्ट्र में रह करके हिंदू मुसलमानों को जरूर काम कीजिए। हमारे एक शब्द हम जानते किसे कहते हैं? हम मतलब होता है हिंदू और मैं मतलब होता है मुसलमान। जब है और मैं एक मिलेगा तब हम बन जाएंगे, और जब हम बन जाएंगे हिंदुस्तान हमारा सर्वोपरि हो जाएगा, सबसे ऊंचा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात महामंडलेश्वर करपात्री महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, हमारे करोड़ों करोड़ दर्शक महाराज जी को सुन रहे हैं। एक अद्भुत बात कही महाराज जी ने, अद्भुत बात कही। मैं मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा करता हूं और मेरे तमाम दर्शक भी सुन रहे होंगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। महाराज जी ने फरमाया कि हम माने हिंदू, हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हम यानी हम सब एकजुट हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारे धर्माचार्य, हमारे आचार्य इतने खुले दिल से ये बातें करते हैं, तो फिर इस तरीके की बातें क्यों कहनी चाहिए कि भाई ये सरिया के खिलाफ है, ये एक तरीके से मदारिस अरबिया को चारा डाला गया है। ये कौन से शब्द हैं? ये लोग भले ही मुट्ठी भर हैं, लेकिन ऐसे लोग मुझे लगता है कि माहौल ख़राब करते हैं। वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से बवाल लोगों ने मचाया था, अब राष्ट्रगान को लेकर भी। और महाराज जी, एक और सवाल बड़ा अहम है कि अब तक योगी आदित्यनाथ स्वयं संत हैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, अब तक की सरकारों ने क्या बड़ी वजह रही कि राष्ट्रगान को मदरसों में भी अनिवार्य नहीं किया? महाराज जी देखिए, ये जो संत होता है, देश की चिंता संत को ही होती है कि गाधी तने मन चिंता व्यापी, आहार भी न मरही न निशिचर पापी। जो वास्तव में संत होगा वो राष्ट्र प्रेमी होगा, देश प्रेमी होगा, देश की सर्वोपरि होगा। राष्ट्र की चिंता हमेशा संत को होती है। इस नाते हमारे योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक महान व्यक्तित्व हैं, एक ऊंचाई हैं। अगर हमने लागू किया है, इनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। हमारे सब जगह है, कुरान में भी लिखा है कि कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन्निल्लाह मुहिब्बुल महासनीन, यानी दीनहीन गरीब लोग अगर किसी भी जाति को हो, अगर उनको गला लगाया जाए, यही सच्ची इनकी उपासना है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है, यही सच्ची देशभक्ति है, और यही देश की पूजा ही भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा बाद में हो सकती है, देश की पूजा सर्वोपरि होना चाहिए। तब मेरे भाई हम बन पाएंगे। हम मतलब हिंदू, अब मैं मतलब मुसलमान। जब हम बन जाएंगे तो हमारा सिरमौन ऊंचा हो जाएगा। हम सभी मुसलमान भाइयों से, तमाम मजहब के लोगों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी एक हस्ती है। आप मेरा सहयोग करें, मैं आपके समान हूँ। अभी आपने रमजान मनाया है, रमजान की परिभाषा आपको याद है? राम की जान का महीना ही रमजान का महीना है। आप तो मेरे हो, पराये नहीं हो, हिंदुस्तानी हो। अतः मैं आपसे हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ, देश को मत बांटो मेरे भाई, देश को मत बांटो। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमीन और गगन बांट लो, माँ की ममता भाई बहन बांट लो। अगर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त, तो मरने पे मेरा कफन बांट लो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कबीरदास जी का जब इस धरा से कबीरदास जी ने जब महाप्रयाण किया था, तो हिंदू और मुसलमान लड़ने लगे थे, उन पर दावा करने लगे थे कि कबीरदास जी हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और जब उन्होंने वो चादर हटाई तो उसमें फूल थे, कबीरदास जी थे ही नहीं, उन्होंने ये झगड़ा ही मिटा दिया। आदरणीय महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं।
महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न है, इस कार्यक्रम का एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि क्या अगर उत्तर प्रदेश में इस तरीके की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तो क्या पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में इस तरीके की व्यवस्था क्या अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए महाराज जी? पूरे राष्ट्र में होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं। यह नियम पूरे राष्ट्र में होना चाहिए। मैं राष्ट्र के सारे मुख्यमंत्रियों से निवेदन करता हूं, राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री निवेदन करता हूं कि आप लिखित तौर से सारे राष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को ये आदेश दिलावें या इसका पालन आप सही तरीके से करावें, और जो मदरसा या जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महाराज जी, आपने हमें समय दिया और बहुत अपने अमृत वचनों से जो जहर घुला है माहौल में उसको आपने काफ़ी कुछ कम करने की कोशिश की। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। तो हम मंथन में आज हम जो मुद्दा लेकर आए कि मदरसों में जो राष्ट्रगान है उसे अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रगान के मायने बहुत बड़े हैं और राष्ट्र और राष्ट्रगान बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत अपने आप में जो लोग दिल से महसूस करते हैं, जो राष्ट्र को फील करते हैं वो राष्ट्रगान को फील करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं। और राष्ट्र और राष्ट्रगान एक दूसरे के पूरक हैं और हम राष्ट्र, हमारे लिए राष्ट्र और राष्ट्रगान दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कतई नहीं, ये तो नादानी करनी ही नहीं चाहिए किसी को कि राष्ट्रगान का विरोध करने लोग चल पड़े। गलत बात है, बिल्कुल नहीं। दुनिया के किसी राष्ट्र में किसी राष्ट्रगान का विरोध हमने होते नहीं देखा है, लोग करते नहीं, बड़े अपने सीने से लगाते हैं राष्ट्रगान को, अपने अपने दिल में बैठा के रखते हैं राष्ट्र और राष्ट्रगान को। तो ये कतई नहीं होना चाहिए। अब वक्त हो चला इस कार्यक्रम में चलते चलते का, और चलते चलते में भी हम मदरसों के कुछ बच्चों के द्वारा जो गाए गए राष्ट्रगीत जैसे राष्ट्रीय गीत, बल्कि राष्ट्रगीत नहीं, राष्ट्रीय गीत, ऐसा नहीं है कि सब कुछ काला ही है, कुछ बहुत सारा उज्जवल पक्ष है, उसे देखने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि हम खराब काला काला इतना देख लेते हैं कि हमें पूरी दुनिया काली लगने लगती है। ये मुस्लिम जो बच्चे, मदरसों में पढ़ाई करने वाले बच्चे तिरंगे की शान में ये पढ़ाई के पहले ये राष्ट्रीय गीत गाते हैं, राष्ट्र को नमन करने वाले ये बच्चे गीत गाते हैं। देश के ये गीत मदरसों में देशभक्ति को बढ़ाने के लिए गाए जाते हैं। ऐसे भी मदरसे हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं और ऐसे भी बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उनकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उनकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। तिरंगे के बुलंद
बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।